राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज की कहानी शीर्षक से हम आपको जोड़ते हैं। आज की कहानी का नाम है ईश्वर कहाँ है और ईश्वर कहाँ नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक आश्रम में गुरुदेव के सानिध्य में कुछ बच्चे रहते थे। आज गुरुदेव ने बच्चों के ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरुदेव ने सभी बच्चों को एक एक फल खाने को दिया और कहा, बेटा वहाँ जाकर खाना जहाँ तुम्हें कोई इस फल को खाते हुए न देख सके। सभी बच्चे अपना फल लेकर जाते हैं। कोई जंगल में जाता है, कोई कहाँ जाता है तो कोई कहाँ जाता है और फल को खा करके पुनः गुरुदेव के आश्रम पर लौट करके आ जाते हैं। बच्चों के लौटकर आने पर गुरुदेव ने उनसे पूछा, बच्चों फल खा लिया? सबने हाँ में सिर हिला दिया। और फिर गुरुदेव पूछते हैं कि जहाँ तुमने फल खाया वहाँ पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? बच्चों ने फिर कह दिया कि नहीं गुरुदेव, हमको किसी ने नहीं देखा। लेकिन गुरुदेव ने देखा कि एक बच्चा ना तो हाँ कहता है और ना ही ना कहता है और उसके हाथ में वही फल दिख रहा है जो गुरुदेव ने उसको दिया था। परंतु फिर भी गुरुदेव ने उससे कुछ नहीं कहा। और फिर गुरुदेव ने सभी बच्चों से प्रश्न किया कि अच्छा बच्चों ये बताओ, ईश्वर कहाँ है? सभी बच्चे अपने अपने मत अनुसार जवाब देने लगे। कोई कहता है मंदिर में है, कोई कहता है तीर्थ में है, कोई कहाँ तो कोई कहाँ कह रहा है। सब अलग अलग बोलते हैं, पर उस एक बच्चे ने कुछ नहीं कहा। गुरुदेव ने फिर भी उससे कुछ नहीं पूछा। फिर सभी बच्चों से गुरुदेव ने फिर प्रश्न किया, अच्छा बच्चों ये बताओ, ईश्वर कहाँ नहीं है? इस बार किसी भी बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन वो एक बच्चा जो फल वापस लेकर के आया था, उस बच्चे ने गुरुदेव से कहा, प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और ये कि जब से आपने मुझे फल दिया था खाने के लिए और ये कहा था कि उस स्थान पर जाकर के खाना जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके, तो प्रभु मैं फल वापस लेकर के आ गया हूँ। क्योंकि जब से फल दिया था तभी से मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। और ईश्वर यदि हर जगह पर है तो फिर ईश्वर उस स्थान पर भी होगा जहाँ कोई नहीं है। और वहाँ मैंने अगर फल खा लिया तो ईश्वर ने तो मुझे वहाँ पर भी देखा है। अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए मैं इस फल को लेकर के वापस आ गया हूँ। गुरुदेव उसके उत्तर से प्रसन्न हो गए और सब बच्चों से कहने लगे, जब मैंने ये पूछा कि ईश्वर कहाँ है तब सबने अपने अपने मत अनुसार उत्तर दिया, परंतु जब मैंने ये पूछा कि ईश्वर कहाँ नहीं है तो इसका किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। इस बात को यदि गहराई से सोचे तो ईश्वर कहाँ नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर कोई देना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। लेकिन ये अगर सत्य है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है तो फिर ईश्वर तो वहाँ पर भी था जहाँ तुमने फल खाया था। अर्थात जब तुमने फल खाया उस समय भले कोई न हो, लेकिन ईश्वर तो थे ही वहाँ पर। इस परीक्षा में केवल एक ही बच्चा पास हुआ है, बाकी सब फेल हो गए। इस कहानी का सार आप सब समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने मत अनुसार बताते हैं। आपको जो उचित लगे आप अपना सार हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। परंतु हम अपने मत अनुसार आपको बताते हैं कि ईश्वर हर जगह है, ये बात सबको पता है। लेकिन अभी ये केवल फॉर्मूला हमने रट रखा है कि ईश्वर हर जगह है। इस बात को अपने जीवन में हमने अब तक अमल नहीं किया है। इसीलिए तो हम बार बार वो गलतियां करते रहते हैं जो उन बच्चों ने कर दी, अर्थात फल को खा कर के आ गए। ये तो वैसा ही हो गया कि किसी की रटी रटाई बात हम भी बोल रहे हैं। ईश्वर हर जगह मौजूद है, इस बात को फार्मूले से ज़्यादा विश्वास में लेना चाहिए कि ईश्वर जहाँ हम पुण्य कर रहे हैं वहाँ भी है और जहाँ हम पाप कर रहे हैं ईश्वर वहाँ भी मौजूद है। अर्थात ईश्वर सभी जगह हर स्थान पर मौजूद है।
आप अपनी कमेंट हम तक ज़रूर पहुंचाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों को भी सुनाएं और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियाँ रोज़ हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी राधा नाम के आश्रय में रहिए। सभी प्रेम से कहिए राधे राधे।